नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने अभी तक पिछली क्लासों में आपने देखा होगा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताया था। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं और वो जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और आप सभी लोगों को मैं ऐसा कहूँ तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो भी फंक्शंस हैं, जो भी वर्किंग्स हैं, वो आप कहीं ना कहीं अपने घरों में अक्सर देखते होंगे। आज का जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ, सभी लोग हेडिंग डालेंगे या फिर आप ये बात समझ लीजिएगा कि हमारे पास एक नया चैप्टर अब स्टार्ट होने चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर आपका है, ये अपने माइंड से पहले तो ये निकाल ही दीजिए कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो आप यही समझ लीजिएगा, ये चैप्टर वास्तव में बहुत ही आसान है। हाँ, क्या है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जब हम अच्छे से स्टडी करते हैं तो इसके दो पार्ट बना देते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट होता है और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड होता है। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो लेंदी है, लेकिन आपको मैं बता दूं इसमें ऐसा कोई भी टर्म या पॉइंट नहीं है जो आपके समझ में ना आए। एकदम बेहद जीरो लेवल से मैं आपको स्टार्ट करूंगा, जीरो लेवल से पूरी बात को समझाना चाहूंगा और आप अच्छी तरीके से समझेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। और हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, सॉल्यूशन हुआ, केमिकल काइनेटिक्स हुआ, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है। मेरी हमेशा कोशिश क्या होती है कि आप सभी लोगों की थ्योरी बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हो। जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी तो आप सभी लोग न्यूमेरिकल बड़े आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। और आप अगर न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं तो ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमारी थ्योरी क्लियर है। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज की क्लास में हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जो पढ़ेंगे मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। आप सभी लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मटेरियल है ये कितने टाइप के होते हैं, और आप इनको में देखेंगे तो एक मटेरियल का मैं नाम लूँगा जिसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, ये आपके पास होता है। और दूसरा जो मटेरियल होता है उसे हम सभी लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल। तो हमारे पास जो मटेरियल है कुछ इस तरह से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और कौन से, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। इनको जब मैं बताऊंगा तो उसके बाद आपको मैं जो एक और छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा, सेल के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर सेल आप दो तरह से पढ़ेंगे। एक सेल को हम सभी लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप बात समझिएगा। एक सेल को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे सेल को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो कुल मिला के आप देखिए हमारी आज की क्लास में या आने वाले एक या दो क्लास में आप लगभग इन्हीं सारे टॉपिक को डील करेंगे। कौन कौन सा मटेरियल तो आज मैं आपको बता दूंगा और सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अच्छा, आप सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में फैमिलियर हो जाइए कि ये चैप्टर हमारा है क्या, या ये चैप्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रो है और एक केमिस्ट्री। तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं, क्या चीज, दो तरह की एनर्जी को लेके, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक क्या है, केमिकल एनर्जी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है एक ऐसा चैप्टर है जो क्या बताएगा, एक रिलेशन बताएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के साथ या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ। मतलब कुल मिला के है, कभी हम इसको इसमें बदलते हुए देखेंगे, कभी हम इसको इसमें बदलते हुए देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी जो है आपस में एक्सचेंज होगा। ये किस तरह से होगा, किस मेथड से होगा, कैसे होगा, ये पूरी स्टडी आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो आप बोल सकते हैं दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी
एज वेल एज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बहुत ही बेसिक आपको मैंने डेफिनेशन बताया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जैसा कि मैंने अभी आपसे ये शेयर किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो लेंदी चैप्टर है, आपको तनिक भी नहीं लगेगी, ये बात याद रखिएगा। हाँ, आप सभी लोग इसको आसान बना सकते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन करके, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट बनाए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में आप इन्हीं सब को स्टडी करेंगे, सेकेंड पार्ट में आप सभी लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वगैरह स्टडी करते हैं, आगे चल के आपको मिलेगा, मैं उसमें बताऊंगा। तो आप सभी लोग एक काम करिए, हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले मटेरियल, हेडिंग डालिए मटेरियल। खासकर अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल हमारे पास जो टाइप है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और कुछ प्रोसेस बताऊंगा, आप उन्हें अच्छी तरीके से फॉलो करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जब आप लैब में जाएंगे तो लैब में जाने के बाद आप देखेंगे मुझे NaCl भी मटेरियल मिलेगा, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। आप लैब में जाएंगे तो आप सभी लोगों को एसिड भी मिलेगा, वहाँ C6H12O6 भी मिलेगा, C12H22O11 भी मिलेगा। लैब में जाने के बाद हमें सोडियम क्लोराइड हुआ, ये या फिर ये जितना भी हम लिख रहे हैं लगभग ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। NH2CO, NH2 ये यूरिया है। लैब में जाने के बाद आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं हमारे पास CuSO4 हुआ, ZnSO4 हुआ, मतलब मेरे कहने का है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप और भी ले सकते हैं NaOH। यानी कहने का मतलब है कि आप जब केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो हमारे पास ये मटेरियल्स होंगे। ये हमारा पूरा क्या है, मटेरियल है। अब हम मटेरियल का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन किए तो 2 तरह के मटेरियल मिले, एक इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल है और एक नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल है। इस पूरे चैप्टर में आपको नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल। बट आपको तब भी समझना है कि इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल होता क्या है या नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल क्या होता है। मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करिएगा। क्या करना है, आप सभी लोग इन सारे मटेरियल्स को लीजिएगा, फिर इन सभी मटेरियल्स को जो है आप उसमें वाटर डाल दीजिएगा। मतलब कहने का है कि ये जो मटेरियल हैं, हम इन मटेरियल को क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे। और जब वाटर में डालेंगे तो आप बोल सकते हैं कि हमको मिल जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल। यही आपको मिलेगा कि मटेरियल वाटर में घुलेंगे और घुलने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा हम उसे क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल कहेंगे। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल मिला हुआ है, अब आपको इसी मटेरियल पे इसी तरह से आप सब के कर लीजिएगा। इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाइए, इनका बनाइए, इनका बनाइए, इनका बनाइए, अलग अलग आप रख लीजिए। रखने के बाद आप क्या करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। एक आप ऐसे कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में किसी एक का मैं बता रहा हूं, आप किसी एक का जो है एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे, कोई भी एक मटेरियल का। इसमें आप 2 रॉड डालेंगे। रॉड का काम यहां पर होगा क्या चीज बताइए, सप्लाई देना। और आप ऐसे रॉड जिसमें स्पेशल कैरेक्टर है, जिसका काम है सप्लाई देना या सप्लाई लेना, हम सभी लोग इनको नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड। और आप इनको जब कभी भी मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं, तो जिसको भी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा हम उसे नाम देंगे एनोड। और जिसको हम सभी लोग नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, मान लीजिए आपने इसको क्या किया है, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले को हम क्या नाम देते हैं, कैथोड। अब हम एक काम करने चल रहे हैं, इन्हीं दोनों के साथ में एक हम छोटा सा बल्ब जोड़ देते हैं। वैसे पूरी सर्किट अभी मैं कंप्लीट नहीं किया हूं, जनरल एक सर्किट बना रहा हूं कि यहां पर एक कंटेनर लिया गया है और कंटेनर लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक मटेरियल का एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्या होगा इसमें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का क्या रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। और आप इसमें लेने के बाद आप 2 स्पेशल टाइप की स्टिक डालेंगे।
जिनमें इतनी एबिलिटी हो कि वो करंट को अंदर ले जा सके या आवश्यकता पड़े तो करंट को बाहर ले जा सके। और ऐसे टाइप के स्टिक्स को, ऐसे स्पेशल टाइप के स्टिक्स को हम सभी लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, उनमें से एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और एक निगेटिव से जुड़ा होगा। पॉजिटिव वाले को एनोड कहिएगा, निगेटिव वाले को क्या कहिएगा, कैथोड कहिएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक स्विच भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्विच का काम होगा ऑन ऑफ करना। आप स्विच ऑन करिए। अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर अपना पूरा फोकस लगाइए बल्ब पर। अगर बल्ब जलता है, मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा मटेरियल डाला और वो मटेरियल ऐसा था, एक ऐसे मटेरियल का आपने एक्वस लिया जिसमें क्या हुआ, जब आपने सप्लाई दिया उसके एक्वस सॉल्यूशन में, सप्लाई देने के बाद अगर हमको आउटपुट ये मिलता है कि जो हमने बल्ब लिया हुआ है वो आपका लाइट देना चालू कर देता है, मतलब जलने लगता है, तो हम सभी लोग ऐसा कहेंगे कि उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सप्लाई पास हो रही है। ऐसा तो आप कहेंगे। भाई देखो इस पूरी सर्किट में क्या है, यहीं पे और यहीं पे कनेक्शन नहीं है, इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन है, सॉल्यूशन है। अब ये बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब करंट जो है इसमें से पास हो रही है। तो आप बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सप्लाई क्या हो रही है, पास हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जा सकता है। तो हम सभी लोग इस टाइप के मटेरियल को नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। क्या देंगे नाम, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मटेरियल, आप लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मटेरियल विच aqueous solution is conductor for electricity, एक ऐसा मटेरियल जिसका एक्वस सॉल्यूशन एक कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, हम सभी लोग उससे क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। अभी हम थोड़ी देर बाद इस पर फिर से डिस्कस करेंगे, काफी डीप में करेंगे। तो आप सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप सभी लोग NaCl लेंगे तो करंट फ्लो करेगा, मैं बता रहा हूं। अगर आप यहां पर इनको लेंगे तो भी करंट फ्लो करेगा, कंडक्टर का काम करेगा, ये भी कंडक्टर का काम करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। एक्सक्यूज मी, जितना भी मैंने अभी स्टार वाला लगाया हुआ है, ये जो स्टार वाला है, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल हैं। तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। अभी मैं इनके बारे में और भी डीपली चर्चा करूंगा, ये होता क्या है। अब बाकी जो मटेरियल थे, ऐसा भी हो सकता था कि आपने जैसे यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसमें डाला और करंट सप्लाई किया, यहां बल्ब नहीं जल रहा था। बल्ब ना जलने का सिंपल सी एक वजह थी कि सॉल्यूशन ने करंट को अलाउ नहीं किया पार होने के लिए, कि सॉल्यूशन में करंट क्या हो जाए, पार हो जाए, ऐसा अलाउ नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइप के मटेरियल को हम सभी लोग कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। क्या नाम देंगे, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल। तो व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल, तो आप बोलेंगे, इसको आप हेडिंग डाल के लिख दीजिए, क्या, मटेरियल विच एक्वस सॉल्यूशन इज इंसुलेटर, क्या हो, इंसुलेटर हो फॉर इलेक्ट्रिसिटी। करंट के लिए क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, हम सभी लोग उसे क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। अब मैं जिस पे हैज का साइन लगा रहा हूं, जैसे ये है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये मैंने 3 मटेरियल दिया है, तो ये जो हैज सिंबल मैंने लगाया हुआ है, ये मटेरियल है कौन से, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तो एक छोटी सी शुरुआत है इस चैप्टर की। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल कौन से हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल कौन से हैं। हमने मटेरियल का आपको क्या कराया है, क्लासिफिकेशन कराया है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर, देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टर आर इंसुलेटर। वो एक्वस सॉल्यूशन कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, हम इस बेस पे बोल सकते हैं देयर आर 2 टाइप मटेरियल। फर्स्ट इज
electrolytic and second is non-electrolytic. Electrolytic materials aqueous solution is conductor for electricity and non-electrolytic material aqueous solution is a bad conductor for electricity. तो there are two type of classification of material. तो ये आप समझिएगा और आप इस बात को याद रखिए, in this chapter हम सभी लोगों को नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल नहीं पढ़ना है, हम सभी लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तो आप सभी लोग इनकी चर्चा ज़्यादा करेंगे और आज की क्लास बहुत ही बेसिक है। अगर आप सभी लोगों को ये एकदम से समझ में आ जाएगा तो आने वाला जो भी क्लास रहेगा वो भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, मैं इतना आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली बताने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद भी करूँगा कि आपको सारी बात समझ में भी आए। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल की अभी आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, मटेरियल ऐसा जिसका एक्वस सॉल्यूशन हो कंडक्टर जैसा, मटेरियल ऐसा जिसका एक्वस सॉल्यूशन हो कंडक्टर जैसा, हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। जब साइंटिस्ट इन सब पे स्टडी किया जाना तो ऐसा कहा कि भाई आप फिजिक्स में भी देखते हैं कि एक टाइप का मटेरियल है जिसे कंडक्टर कहा जाता है ना, नोट करिएगा। आप फिजिक्स में जब आप देखते हैं तो फिजिक्स में एक टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो आप सभी लोगों को वहां पे ये कहा जाता है, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया था वो मटेरियल आपका सबसे सिंपली एक था मेटल, और वहां पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता था मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हाउ वी कैन एक्सप्लेन। तो उसमें कहा जाता था कि मेटल इन विच देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो आप ऐसा भी बोलते थे कि जो हमारे पास मेटल है उसमें क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम सभी लोग क्या कहते थे, ये कैरियर का काम करते थे। किसको कैरी करते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करते थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हैं, मेटल इज अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर मीन्स होता है जिसमें करंट का सप्लाई किया जा सके, और ये फिजिक्स की देन है, ये आप सब लोगों की समझ है। कोई भी सप्लाई होता है ना किसी न किसी कैरियर की मदद से होता है। जैसे अगर हम आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं तो हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एयर इज अ मीडियम फॉर टॉकिंग वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये बात आप कह सकते हैं कि एक लोग से दूसरे लोग की जो बात हो रही है वो हमारे बीच में एयर एक मीडियम का काम कर रहा है जो हेल्प कर रहा है बातचीत पहुंचाने का। बिल्कुल वैसे ही देख लीजिए हमारा और आपके भी जरिए में, देखिए आप भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक मीडियम जरूर है जिससे आप सभी लोग अपनी बात को किसी से शेयर कर रहे हैं या किसी से ले दे रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं। या मैंने ऐसा भी बोला था, कैरियर का सबसे सिंपल एग्जांपल है, साइकिल में देखो कैरियर होता है, हम सब लोग कैरियर बोलते हैं वो बात अलग है। कैरियर का काम क्या होता है, किसी बर्डन को एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाना, यही काम होता है। अगर कैरियर प्रेजेंट है, उस कैरियर में एनर्जी है, उस कैरियर में ताकत है, भाई कैरियर के पास ताकत होनी चाहिए तभी वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। जैसे मैं ही आपसे कह रहा हूं कि आप अपने छत पे खड़े रहिए, एक छोटा सा आपको लेटर लिखिए और सामने वाले जो है छत पे आपको उस लेटर को पहुंचाना है। दो छतों के बीच में, दो घरों के बीच में अगर 100 मीटर का डिस्टेंस है, आप उस पत्र को लीजिए और फेंकिए, तो हो सकता है वो पत्र बीच में ही गिर जाए, इसलिए क्योंकि आप उसको ज्यादा एनर्जी से फेंक नहीं पाए। आप बहुत बड़ी एनर्जी लगाइए तो भी वहां तक नहीं जा सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये सफिशिएंट एनर्जी नहीं है जो इस लेटर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर भेज सके। तो साइंटिस्ट जुगाड़ लगाया, या आप सब लोग भी जुगाड़ लगाएंगे, एक पत्थर का टुकड़ा उसमें बांधेंगे और तब फेंक देंगे तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच जाएगा। तो पत्थर का टुकड़ा एक मैसेज नहीं था, पत्थर का टुकड़ा एक कैरियर था, और कैरियर का काम होता है मैसेज या किसी बर्डन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना। बिल्कुल वैसे ही मेटल इज अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बोलेंगे क्या, इन मेटल देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इट हैव मैनी फ्रीडम, इट हैव मैनी अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी है, बहुत स्वतंत्र हैं, जिधर मर्जी उधर चले जाते हैं।
तो ऐसा कहा गया जब ये घूम ही रहे हैं तो इन पे कोई बर्डन ला दो, बर्डन भी घूम जाए। वो बर्डन कोई और नहीं था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। तो आप बोलते हैं कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू दिस कैरियर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी आवर सप्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय यूजिंग ऑफ मेटल। और इस तरह के कंडक्टर को अगर आपको याद हो तो नाम दिया गया था मेटेलिक कंडक्टर। क्या नाम दिया गया था? मेटेलिक कंडक्टर, या इसको नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज मेटेलिक कंडक्टर या व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, तो आप बोल सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर मतलब व्हेन कंडक्टर एज अ मटेरियल मेटल, that is a metallic conductor, but metallic conductor is also known as electronic conductor. How we can explain? तो आपको इसका सिंपल सा जवाब देना है कि metal having a lot of free electrons and these free electrons are work as a carrier for electricity. आप ऐसा भी बोल सकते हैं all of these electricity can flow with the help of this type of free electrons, so we can say metallic conductor is also known as electronic conductor. ऐसा आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये छोटी सी बात आपको मैंने फिजिक्स की बात बताया था। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, तो साइंटिस्ट सोच रहा है भाई कि इसमें में भी करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है? सबकी बात यही होती है, एक बात जाएगी भाई, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सप्लाई हो रही है? तो जब इसमें देखा गया तो ऐसा पाया गया कि भाई ये जो आपका मटेरियल होता है, जब इसको आप सभी लोग वाटर में डाल देते हैं तो ये मटेरियल जो है आयन में ब्रेक हो जाता है। और आयन में जब ब्रेक होगा तो दो तरह से होगा आयन, एक आयन होगा कैटायन और एक होगा एनायन। तो आप बोलेंगे पहली बात कि हम सभी लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल में करंट का सप्लाई करते हैं, उसके एक को सॉल्यूशन में करंट का सप्लाई किया जा सकता है, पर वो मेटल के जैसा नहीं है। मेटल में इलेक्ट्रॉन की वजह से सप्लाई होती थी, लेकिन यहां पर आप सभी लोग बोलेंगे जब मटेरियल को हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, डिसॉल्व होता है तो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और जो आयंस बनते हैं वो केटायन या फिर क्या होता है, एनायंस होते हैं। और ये केटायंस और एनायंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप बोलेंगे देयर आर सम फ्री कैटायन एज वेल एज सम फ्री एनायन। तो आप बोलेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कैरियर। यहां पे दो तरह के कैरियर प्रेजेंट हैं। एक आपका है क्या चीज बताइए, कैटायन मतलब पॉजिटिव कैरियर है, और एक एनायन जो क्या है, निगेटिव कैरियर है। मेरी बात आपको समझ में, इतना आ गया समझ में? कैरियर है तो आप बोल सकते हैं इन्हीं कैरियर की वजह से आप कहेंगे ये मटेरियल एक कैसा ट्रीट करता है, कंडक्टर के जैसा ट्रीट करता है। और हम ऐसे मटेरियल को किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल कहते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि आपने मेटेलिक कंडक्टर को आपने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहा है, इसलिए क्योंकि इसमें कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन थे। बिल्कुल सही है। आप यहां कहेंगे आयंस क्या है, आयन एक टाइप के क्या है, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, वो एक टाइप का क्या है, कैरियर है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को आयोनिक मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से भी आप जानिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज आयोनिक मटेरियल, या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज आयोनिक कंडक्टर, बिकॉज हियर इलेक्ट्रिसिटी आर फ्लो with the help of ions as well as cation or anion। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है, what difference between metallic conductor and ionic conductor, तो आपको बोलना है in metallic conductor there are one type of charge carrier, one type of electricity carrier, that is a free electron, and in ionic conductor there are two type of charge carrier या electricity carrier, that is cation as well as anion। आप ये बोल सकते हैं there are some difference between metallic and ionic conductor। ये इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, और आगे चल के आप सभी लोग इसे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आप इसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए। मैं इस चैप्टर को डंके की चोट पे बता रहा हूं कि आप सभी लोगों को इस चैप्टर का एक भी टर्म ऐसा नहीं होगा जो आपके ना समझ में आया हो। हाँ, ये चैप्टर मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के बाद
हम सभी लोगों को मेरा जो टास्क है 1 जनवरी तक पूरा केमिस्ट्री खत्म करने का, तो वो आपका होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी आप इसको समझेंगे और अच्छे से लिखेंगे, ये चीज आप पूरा कर लीजिएगा। तो हम एक बार फिर से उसी इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल पर आते हैं। तो आप सभी लोग अब हेडिंग डालेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो मटेरियल है वो कितने टाइप का हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में टाइप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में टाइप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल हमारे 2 तरह से हो सकते हैं। एक का नाम हम बताएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, और आज से आप सभी लोग ऐसा समझे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल मतलब क्या होता है। इसके अंदर आता है, जैसे आपने सुना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं इसका भी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, ये सब आप एसिड देखे होंगे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, 2 बेस तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जबरदस्त है, NaOH और KOH, और आगे भी लेना चाहे तो ZnOH ट्वाइस भी है, BaOH ट्वाइस भी है। ये एक टाइप के क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बोथ टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तीसरा है ऑल सॉल्ट। आप याद रखेंगे, ये जो बात मैं बता रहा हूं इसे आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, जितना भी सॉल्ट होगा वो सब सॉल्ट क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तो अब अपने माइंड में याद कर लीजिए भाई कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या फिर सॉल्ट होगा। कहीं नजर आए सॉल्ट तो बोल दीजिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का क्या कॉन्सेप्ट होगा, इस चैप्टर में आगे चल के आप सभी लोग अच्छे समझेंगे। दूसरा जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल आप ये बोलेंगे। और इस टाइप के मटेरियल में आपको बताऊं, या तो आपका आएगा वीक एसिड। अब वीक एसिड में जैसे अगर आपको याद हो HCOOH या एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। दूसरा आप सभी लोग ध्यान देंगे वीक बेस आएगा। वीक बेस में याद रखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस्ट वीक बेस। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर 2 type of electrolytic material. First is known as strong electrolytic material. In strong electrolytic material there are 3 type of material which are included in strong electrolytic material. First is strong acid. Anyone, any place if you see strong acid then you तुरंत आप बोलेंगे कि वो एक टाइप का क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है। स्ट्रॉन्ग बेस is also example of strong electrolytic material. All salt strong electrolytic material. वैसे ही आप बोलेंगे weak electrolytic material. There are only 2 type of weak electrolytic material. First is weak acid and second is a weak base. तो ये कुल मिला के हमने अभी चर्चा किया क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का। और इस पूरे चैप्टर में भैया कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल ही पढ़ना है, मतलब आपको पूरे चैप्टर में स्ट्रॉन्ग या वीक के ही बारे में पढ़ना है। अब मैं इनमें दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपने एक वर्ड सुना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को जब पानी में डालोगे, पानी चाहे थोड़ा रहे या ज्यादा रहे, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब कहने का है कि अगर हम इनको वाटर में डालेंगे तो 100% क्या मिलेगा, डिसोसिएशन मिलेगा। ये अपने आयंस में 100% क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी यहां पर जो केट आयन होगा या जो एन आयंस होंगे वो 100% क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब उनमें जितना केट आयन और एन आयन पॉसिबल था सब बिखर जाएंगे। ऐसे मटेरियल को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। जैसे कुछ लोग होते हैं वो जबान के पक्के होते हैं। जबान के पक्के होने का मतलब है कि जो कहते हैं वो होता है, और होते क्या मतलब जो उनके पास है अगर वो कह दिए तो 100% चाहे जो हो देना ही देना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल उसी में से है। इनके पास 100% केटायन है और 100% एनायन है। ये है
इनके पास भी, वीक वाले के पास भी 100% केटायन और 100% एनायन है। अंतर है दोनों में। जब इनको पानी में डाला जाता है तो ये 100% केटायन और एनायन सब में टूट जाते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं। इनको कहा जाता है स्ट्रांग, जो जवान के पक्के होते हैं। वीक वाले जो होते हैं, इनमें से कुछ केटायन कुछ एनायन में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ को बचा के रखते हैं। थोड़ा सा इसमें चिरकुटेपन होता है, आप कह सकते हैं कंजूसपन होता है, कनिंग कैरेक्टर्स के होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तो आप बोल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल जो होंगे, उनको जब वाटर में डाला जाएगा तो 100% नहीं टूटेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, पानी चाहे इतना हो या इतना हो या इतना हो, वो 100% टूटना उनका तय है, 100% डिसोसिएट होना उनका तय है। वीक वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल जो है वाटर में जाने के बाद 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कैंसल है 100% क्या, डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आज आप सभी लोगों को अभी मैंने क्या बताया है, अभी जो पूरी की पूरी क्लास मैंने लिया है वो लिया है टाइप ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइटिक और कौन सा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो मैं जो कल की क्लास लूंगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट कर दूं कि भैया मैं कल की जो क्लास लूंगा उसमें मैं सेल के बारे में बताऊंगा। और मैंने ओवरऑल देखिए लिख भी दिया था कि सेल हमारे पास दो तरह के होंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, आप इनको अच्छी तरीके से समझिएगा। तो सेल का काम क्या होता है, सेल का दो ही काम हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, अगर आप देखे होंगे इन्वर्टर सबके घरों में लगता है, लगा भी होगा। आप देखो वहां बैटरी रहती है। आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज बैटरी, तो बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी या ग्रुप ऑफ सेल। आप बैटरी को क्या नाम देना चाहेंगे, बैटरी का मतलब होता है बैटरी, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। सेल का जो ग्रुप होता है उसी को बैटरी कहते हैं। तो सेल को पढ़ ले तो बैटरी अपने आप स्टडी हो जाएगी। आप इन्वर्टर में देखते होंगे जब सप्लाई आती है तो हमारा जो इन्वर्टर होता है वो बैटरी को चार्ज करता है, ऐसा कहा जाता है। तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। और जब लाइट चली जाती है तो वहां पर इसका इन्वर्स होना चालू होता है, केमिकल एनर्जी फिर किस में आ जाती है, इलेक्ट्रिकल में, और घरों में करंट फ्लो करना चालू कर देता है ना, ऐसा होता है। तो इन्वर्टर इज अ बेस्ट एग्जांपल जिसमें दोनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में। और हमारे पास जो सेल हैं ये दो तरह के हैं। पहला आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल, मैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं को बताऊंगा। यहां पे थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप बोलेंगे ये वो सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी। और दूसरा आप देखिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होगा कि इस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलेगी। और ये कैसे बदलेंगे, इन सारी बातों को हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोगों को मैं इतना कहूंगा, जितना भी ज्यादा हो सके लोगों में शेयर कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, आप सब लोगों की अच्छे से पढ़ाई हो, आप सभी लोग अच्छे से अपनी केमिस्ट्री में स्कोर कर सके। केमिस्ट्री आप समझें या केमिस्ट्री आपको समझे, ये दोनों बातें तभी हो सकती हैं जब आप एक दूसरे को समझेंगे। और मुझे भी आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए, उनको बताइए कि न्यू चैप्टर आज स्टार्टेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।